आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रश्नावली 5.1 में समांतर श्रेणी का मानक रूप, सारांतर कैसे ज्ञात करना, प्रथम पद कैसे ज्ञात करना। उसके बाद 5.2 में हमने पढ़ा था कि पद की संख्या ज्ञात करना या अंतिम पद के सूत्र से प्रथम पद, सारांतर या पदों की संख्या ज्ञात करना, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कि जो समांतर श्रेणी दी हुई होती है उसके n पद होते हैं, उन n पदों का योगफल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, गिनती लिखता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 10 तक। ठीक है, मैं इन सबको जोड़ता हूँ। अपने पास जैसे 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो अपने पास देखो, जोड़ेंगे तो अपने पास ये आते हैं 55। आप भी जोड़ के देख सकते हैं, ये 55 आए। देखिए तो ये तो अपने पास क्या है, छोटी समांतर श्रेणी है। गिनती सब में एक एक जोड़ा तो अगला पद मिल रहा है। ये समांतर श्रेणी है, छोटी है, इसलिए हमने एक एक और 2 में एक जोड़ा 3 6 10 15 21 इस प्रकार के जोड़ेंगे तो 55 आ जाएंगे। लेकिन अगर श्रेणियां बड़ी होती है और संख्याएं बड़ी होती है तब हमें सूत्र का उपयोग करना पड़ता है। वो सूत्र मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए अपना होगा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn = यहां हम लिखते हैं n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d, ये बड़ा कोष्टक बंद। अब यहां पर देखो, ये जो Sn है आपका n पदों का योगफल, n पदों का योगफल है। यहां पर जो a है वो आपका प्रथम पद है, n है वो पदों की संख्या है कि सारणी जो अपने को दे रखी है उसमें कितने पद है, पदों की संख्या। और यहाँ d जो है वो है आपका सार्वंतर। ठीक है, इसके अलावा देखिए अपने पास अगर आपको पद की संख्या, प्रथम पद, पदों की संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद अगर दिया हुआ है उस वक्त भी हम यहाँ पर Sn = n/2 कोष्टक में a + l, l यहाँ पर अंतिम पद है। ये अंतिम पद है, इसको हम इस प्रकार से हमने 5 यहाँ अपना l जो है उसको an भी लिखते हैं और उसको अंतिम पद के नाम से भी हम जानते हैं। अगर ये तीनों दे दिए हैं तो इससे भी हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम अब प्रश्नावली पे चलते हैं। अपनी जो प्रश्नावली 5.3 है उसमें पहला सवाल जो दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपकी समांतर श्रेणी दे रखी है, देखिए आपका 1 3 5 7 के 12 पद तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। देखिए कुछ सवाल करने से पहले हमें क्या चाहिए होता है, उसके सबसे पहले हमें सूत्र की आवश्यकता होती है। Sn बराबर लिखते हैं हम n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d, ये सूत्र लिख दिया। अब सूत्र हमारे दिमाग में आ गया, हमने सूत्र लिख दिया। अब हम देखते हैं कि सूत्र में हमें क्या क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमें चाहिए a, हम a यहां से लिखते हैं 1। ठीक है,
और फिर चाहिए अपने को n बराबर अपने को देंगे 12 पद। ठीक है दोस्तों, अब अपने को चाहिए d हमें सार अंतर जो हम ज्ञात करते हैं d इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 पद है अपने पास, 3 लगातार क्रमागत पद है, उनसे हम d ज्ञात करते हैं। 3 a1 a2 a3 है, तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिखता हूं, तो अपने पास हो जाएगा 7 - 5 5 - 3 और अपने पास हो गया ये 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अपना सार अंतर आ गया, अपना 2 आ गया। अब हम s n का मतलब 12 है, s 12 इज इक्वल टू n अपने पास 12 है, 12/2 कोष्टक में 2 × a अपना 1 है, 1 लिखा, प्लस n अपने पास 12 दिया हुआ, देखिए ये 12 लिख दिया, -1 कोष्टक बंद कर दिया, गुणा करके d का मान अपने पास कितना आया, 2 आया, 2 लिख दिया और कोष्टक बंद कर दिया। अब हम ये देखिए यहाँ पे देखिए अपना 2 और 12 करते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ठीक है, अपने पास ये कट गया। अब हम इसको लिखते हैं S12 बराबर, बाहर आपका 6 रह गया, अंदर कोष्टक में 2 एकम 2, 2 लिख दिया, प्लस है बीच में प्लस लगा दिया, 12 में से 1 घटाना है, अपने पास रह जाएगा 11 × 2। ठीक है, 11 × 2 हो गए। अब मैं इसको आगे लिखता हूं इस प्रकार, 6 कोष्टक 2 प्लस 11 दूने 22, गुणा हो रहे 11 दूने 22, ये 22 हो गए। ठीक है, अपने पास हो गए 6 और 22 और 2 24, 22 में 2 जोड़ देंगे, ये 24 हो गए। अब इसको हमें गुणा करना है, 24 को 6 से गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर आएंगे 144। अपना इसी पहले सवाल का तीसरा सवाल है कि 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले Sn लिखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसके 2 भाग कर लेता हूँ। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d कोष्टक बंद। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले जो इनमें जो चाहिए होते हैं वो हमें निकालने होते हैं। यहाँ पहले n लिया, n बराबर अपने पास यहाँ पे देखिए 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 11 लिख देते हैं। a यहाँ से ले देखते हैं, 1/15 है, 1/15 लिख दिया। ठीक है, अब हमें d ज्ञात करना है। d ज्ञात करने के लिए वही अपना a3 - a2, a2 - a1। a3 आपके पास 1/10 है, 1/10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू a2 1/12 है माइनस 1/15। ठीक है ना, अपने पास देखिए ये बटे हुए में है, 10 12 और 15 3 संख्याएं हैं। हम इनका लघुत्तम ज्ञात करेंगे पहले, और लघुत्तम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, देखिए d इज इक्वल टू लघुत्तम हम सभी का एक साथ ज्ञात कर लेते हैं। तो अपने पास आ गया है, देखो लघुत्तम 10 12 और 15, इसका लघुत्तम इसका इस प्रकार से आपको आता है तो अच्छी बात नहीं है, तो 10 12 और 15 इस प्रकार से आप लघुत्तम निकाल सकते हैं। इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें 5 बार 6 बार, इसमें नहीं जाता है, फिर 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 3 बार और ये 15। अब इसमें देखिए अब 2 का भाग किसी में नहीं जाता है, 3 का देते हैं हम, 3 का भाग देंगे तो 5, इसमें जा रहा है 1, इसमें गया 1। ठीक है, अब इसमें देंगे हम 5 का, इसमें 1 बार गया, इसमें 1 ही। जब तक हम भाग देते रहते हैं, एवजी गुणनखंड करते रहते हैं, जब तक कि लास्ट में सभी जगह 1 नहीं आ जाता है। इस प्रकार अपना LCM जो है वो आपका हो गया 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है ना, अब हम इसको गुणा करते हैं, 5 3 15 और 15 गुणा 30 और 30 गुणा 60, ये अपने पास लघुत्तम हो गया 60। ठीक है ना, अब हम यहां से देखिए 10 का भाग देंगे इस 60 में,
10 का भाग देने पर अपने पास 6 आएंगे। 6 को इस 1 से गुणा करते हैं तो अपने पास 6 हो गया। फिर माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दिया। फिर इस 12 का भाग दिया 60 में, 12 पंजे 60, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास 5 आ गए। इज इक्वल टू बराबर लगा दिया, बराबर लगा दिया। फिर 12 का भाग दिया 60 में, 5 बार गया, 5 को इस 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ गया 5 माइनस इस 15 का भाग देंगे इस लघुत्तम वाले 60 में, और फिर जो भाग दिया अपने पास 15 चौके 60, यानी 4 बार गया, उस 4 को इस 1 से गुणा करेंगे हम, तो 1 हो गया। इस प्रकार से अपने पास देखो बच्चों, यहाँ 6 में से 5 गए तो 1 बच गया, बराबर 1, और ये सब दोनों का नीचे बटा 60 लघुत्तम हमने एक साथ लिया था, अलग अलग भी लिख सकते हैं अपन, और एक साथ भी लिख सकते हैं। तो अपने पास दोनों तरफ 1/60 और 1/60 आ गया। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, डी आ गया अपने पास। अब हम इसके 11 पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। अब हम सूत्र में लिखते हैं S11 = 11/2। ये सूत्र पहले लिखा हुआ है। यहां से देखिए आप, अपना 2 है, n का मान 11 है, तो 11 लिख दिया, बटा 2, 2 लिख दिया। कोष्टक में अपना 2 × a, कितना अपना 1/15, यहाँ 1/15 लिख देंगे, ठीक है। बीच में प्लस का निशान है, और 11 - 1 × 1/60, ठीक है। ये आपके पास, और कोष्टक को हम इस प्रकार से बंद कर देंगे। अब अपने पास S11 है, 11/2 है, और इधर अपना अंदर रह गया 2/15 है। ये 2 और 1 गुणा हो गया, और 2 एकम 2, 2/15 हो गया, प्लस यहां पे देखिए 10, 11 है, ये -1 करना है, तो 10 × 1/60, ठीक है। अब अपने पास क्या करना है, इसको 11/2 कोष्टक, और यहां पे देखिए अपना लघुत्तम लेंगे 15 और 60 का। जिस प्रकार उधर लघुत्तम लिया है, यहां पे भी लेंगे तो 60 इसका लघुत्तम आएगा। अब इसका भाग 15 का भाग, इस 15 का भाग, यहाँ हर जो है उसका भाग इस हर में देंगे 60 में, 15 चौके 60, 4 आए, 4 को हम इस 2 से गुणा करते हैं तो अपने पास हो गए 8, 4 दूनी 8, प्लस 60 का भाग 60 में गया 1 बार, इस 1 को इससे 10 से गुणा करते हैं तो 10, ठीक है। अब अपने पास 11/2 गुणा 10, 8, 18 हो गया, ये 18/60 हो गया, ठीक है। अब हम जो कटता है उसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दम में 18, ये कट गया। अब अपना ये और ये दोनों 3 से करते हैं, 3 3 9, और ये हो गया अपने पास 20। इस प्रकार से अपने पास 11 × 3, ऊपर तो बच गया 11, यहाँ बच गया 3, नीचे अपने बच गया 20, ठीक है। 11 × 33/20 अपना आंसर हो गया। हाँ तो साथियों, हम प्रश्नावली का दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया है, देखिए 3 + 11 + 19 ... करके, और अंतिम पद दे रखा है 803। इस प्रकार से इसमें देखिए आपका प्रथम पद है और अंतिम पद है। मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था अंतिम पद वाला, Sn = n/2 a + l, यानी a आपका प्रथम पद है, l अंतिम पद है, ठीक है। अंतिम पद है, उसमें ये हमें काम में लेना है। इसमें पद कितने, उसके लिए हमें चाहिए कि पद कितने हैं, पदों की संख्या इसने नहीं दे रखी है, तो हम पहले अंतिम पद वाले सूत्र से जो L = a + n - 1 × d है का उपयोग करके इसके पद की संख्या ज्ञात करते हैं। और पद की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास a आपका दिया हुआ है, a = 3, ठीक है, और n हमें ज्ञात करना है, और d हम इससे ज्ञात करते हैं। देखिए d अपने को 3 पद दे रखे हैं, तो ये 19 - 11 = 11 - 3,
ठीक है, तो अपने पास हो गए ये 8 बराबर 8, तो अपना सार अंतर भी आ गया 8। अब हम इससे देखिए अपना अंतिम पद के द्वारा अपन n ज्ञात करेंगे। हम लोग n का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ अंतिम पद आपका दिया हुआ 803 में ये 803 लिखता हूं। देखिए ये सूत्र है n बराबर a प्लस बराबर a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8 है, यहाँ पे 8 याद किया, 8 लिख दिया। अब मैं इसको 3 को इधर पक्षांतरण करता हूं। 803 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 n माइनस 1। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास 800। 803 में से 3 घटाए 800 हो गए, और अपने पास बराबर 8 n माइनस 1 हो गया। अब मैं इसको इस प्रकार से लिखता n माइनस 1 है, ये 8 जो है इधर गुणा में है, इधर नीचे भाग में चला जाएगा 800 बटा 8। ठीक है, बराबर अपने पास ये इसका भाग देंगे, इसमें काटेंगे तो 8 एकम 8 और ये अपने पास 100 हो गए। इस प्रकार n माइनस 1 इज इक्वल टू 100। ये इंप्लाई करेगा कि n बराबर ये एक उधर पक्षांतरण होगा तो अपने पास 100 प्लस 1 बराबर 101। ठीक है, n पदों की संख्या आ गई अपने पास 101। तो अपना s देखो अपने पद की संख्या आई थी 101। ठीक है, s n बटा 2, सूत्र मैंने पहले भी लिखा, वापस लिख रहा हूं, a प्लस n। ठीक है ना, 101 बटा 2 और हम कोष्टक में लिखते हैं 3 प्लस 803। ये 803 आपका सवाल में दे रखा है और ये 3 भी दे रखा है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 101 बटा 2 इंटू, अब ये जुड़ जाएगा, ये 806 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काट लेते हैं, 2 एकम 2, ये हो जाएगा अपने पास 4 0 और 3, 403। 101 इंटू 403 गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा अपना, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 40,703। ये आपकी इस श्रेणी के 101 पदों का योगफल है। अपना अगला प्रश्न है तीसरा की पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अपना दे रखा है समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो। हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखिए सबसे पहले हमारे को योगफल का सूत्र आना चाहिए। योगफल का सूत्र हम लिखते हैं n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और कोष्टक बंद। ठीक है, अब अपने पास इसमें देखिए पहले अपने को चाहिए a यानी कि आपका इसमें दे रखा 9, प्रथम पद ये 9 दे रखा है, और इसमें हमें चाहिए n हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, और हमें सार अंतर चाहिए ये d हम ज्ञात करते हैं। हमें 3 क्रमागत पद दे रखे हैं, लगातार पद दे रखे हैं, उनसे हम ज्ञात करते हैं 25 माइनस 17 17 माइनस 9। 25 में से 17 घटाते अपने पास 8 बचेंगे, और यहाँ 17 में से 9 घटाएंगे तो भी 8 बचेंगे। इस प्रकार हमारे पास सार अंतर आपका आ गया 8। ठीक है, अब हम इसको सूत्र में रखते हैं तो देखिए अपना एस एन इज इक्वल टू पदों की संख्या है, तो इसमें एस एन भी दे रखा है। एस एन आपका दे रखा है 636, यानी कि योग इसने पहले दे रखा है, हमें पद की संख्या ज्ञात करनी है। अब मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं, इस सूत्र के हिसाब से यहाँ लिखेंगे 636 प्लस इज इक्वल टू यहाँ और n बटा 2, n हमें ज्ञात करना है, बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पास 2a 2 इंटू a अपने पास 9 है, ये 9 लिख दिया, प्लस
n हमें ज्ञात करना है, n-1 इंटू डी आपके पास 8 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं 636 बराबर n/2 कोष्टक में 9 दूनी 18, 2 और 9 को गुणा करेंगे तो 18 आएंगे, प्लस अब देखिए ये 8 जो है इन दोनों कोष्टक पूरे कोष्टक से गुणा होगा तो यहाँ n से गुणा होगा तो आप यहाँ लिखेंगे 8n और -1 से गुणा होगा तो -8, और इस प्रकार अपने पास 636 बराबर n/2 और ये 18 है, 18 में से 8 घटा देंगे तो अपने पास 10 बच गए, प्लस 8n हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनमें से 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो अपने पास 636 बच्चा इधर है और यहाँ n/2 है, और गुणा यहाँ से हम 2 उभयनिष्ठ बाहर लेते हैं तो अंदर तो बच गया यहाँ 5 और यहाँ बच गया 4n। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे यहाँ 2 बार लीजिए 8 बचेगा, नहीं, इसको गुणा में लिखते हैं। 10 को जैसे गुणा में लिखा बराबर 2 इंटू 5, यहाँ से 2 बार लेता है तो यहाँ पे 5 बचता है, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं, 2 बार आएगा तो अंदर 4 ही बचेगा। इस प्रकार तो अपने पास अब हम इसको हल करते हैं आगे। ये अपना 2 से 2 तो कट जाएगा। अब अपने पास इधर बच गया, देखो n 5 हो गया, 4n बराबर 636। ठीक है, अब हम इस कोष्टक को खोलते हैं तो अपने पास 5n हो जाएगा प्लस 4n² हो जाएगा बराबर 636 हो गया। और इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ 4n² प्लस 5n, और इसको इधर पक्षांतरण कर लेता हूँ 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास देखिए कि द्विघात समीकरण हो गई। कौन सी हो गई? द्विघात समीकरण। अब इसमें चूंकि देखिए हम चाहे तो इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी है तो हम यहाँ पर विविक्तीकरण वाला सूत्र लगाते हैं। तो उसमें हमारा n बराबर रहेगा -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, अब यहां b का मतलब होता है इस n का गुणांक, और a का मतलब होता है n² का गुणांक, और c का मतलब होता है ये स्थिरांक संख्या। ठीक है, इसके द्वारा हम यहाँ लिखते हैं माइनस आपका b है, यानी कि यहाँ पे 5 है, -5 प्लस माइनस अंडर द रूट। अब अपने पास देखिए b², b अपने पास क्या है 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर कर देता हूँ, होल स्क्वायर, माइनस के बाद 4, ये 4 इंटू a का मतलब यहाँ 4, ये 4 लिख दिया, इंटू c आपका -636 है, ये -636 बटा 2 इंटू a का मतलब 4। ठीक है, इसके बाद अपने पास देखिए हम इसको गुणा करते हैं, हल करते हैं, तो अपने पास देखिए इज इक्वल टू n बराबर है ना, n का मान आया अपने पास -5 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये तो हो गया 25, ये माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा अपना प्लस में हो जाएगा। प्लस के बाद अब इनको गुणा करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 636, तो अपने पास आएगा ये 1176, 1176। यहाँ कोष्टक बंद कर देते हैं, और अब हम इनको जोड़ते हैं, जोड़ने पे अपने पास ये 25 बटा अपने पास 2a है, 2a का मतलब 8 हो गया, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 हो गया अपने पास। 8 के बाद अपने पास देखिए अब हम इसको जोड़ते हैं, ये जो 25 है इसमें जुड़ेगा। ठीक है ना, तो अपने पास देखिए n बराबर अपने पास आएगा -5 प्लस माइनस अंडर द रूट। अब इसको जोड़ते हैं, हमारे पास देखिए संख्या बनती है, देखिए जोड़ आप साइड में जोड़ कर देख सकते हैं, ये
तो इस प्रकार से जोड़ आ जाएगी, बटा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इस सब जगह नहीं होने से मैं इधर लिख रहा हूं, आप इधर देखें तो अपने पास देखिए क्या है, n बराबर -5 प्लस माइनस। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 201, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल आप गुणनखंड के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं और भाग विधि के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भाग विधि वाला, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे इसका गुणनखंड निकाल रहा हूं, अपने पास आया ये 101 बटा 8। ठीक है, अब 101 में से 5 घटाए तो अपने पास हो गया 96 बटा 8। 101 माइनस का है इसलिए मैं घट जाएंगे ये, और 96 बटा 8 हो गया, बराबर अपने पास हो गया ये 96 में 8 का भाग देते हैं तो अपने पास 12 आते हैं, यानी कि n बराबर 12 पद होंगे, तब इसकी श्रेणी का योगफल आपका 636 होगा। हाँ तो साथियों, अब हम चौथा सवाल करते हैं प्रश्नावली का। इसमें दिया हुआ है कि पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया हो। nवां पद आपके पास यहाँ दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से हमें 3 लगातार पद ज्ञात करने हैं और पद की संख्या अपने 25 तक का योगफल ज्ञात करना है। तो मैं जैसे यहाँ n बराबर 1 लिखता हूँ तो अपने पास a1 इजिक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7। पहला पद हो गया आपका 7। उसी प्रकार n बराबर मैं 2 लिखता हूं, तब अपने पास a2 इजिक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 कहाँ से आए, यहाँ से। 3 है ये 3 लिखा, 4 है 4 लिखा, इंटू n है, n का मान यहाँ 2 लिया आपने तो दूसरा पद है इसलिए 2 ले लिया, तो अपने पास ये हो गया 3 प्लस 4 दूने 8 हो गया बराबर ये आपके पास 11 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अब मैं n बराबर 3 लेता हूं तो अपने पास a3 इज इक्वल टू 3 प्लस अपने पास 4 इंटू 3। ठीक है, अब ये 4 3 12 और 3 15। इस प्रकार से आपके पास पद हो गए 3, a1 a2 a3, यानी ये पहला पद आपका 7, दूसरा आपका 11 और तीसरा 15। आगे 25 पद तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। 3 पद अपने पास आ गए, पहला पद भी हो गया और पहला पद आपके पास ये हो गया 7 और पद की संख्या हो गई आपके पास ये 25 दी हुई सवाल के अंदर। और हमें सवाल का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए सार्वअंतर की आवश्यकता होती है, तो हम सार्वअंतर यहाँ से ज्ञात करते हैं। इसको डी से लिखते हैं इसलिए डी लिखा मैंने, तो 15 माइनस 11 माइनस 7। ठीक है, ये 15 में से 11 घटाए तो अपने पास क्या गए 4 और 11 में से 7 घटाए तो भी 4। अब इस प्रकार से अपने पास देखिए, अब मैं सूत्र लिखता हूं एस एन इज इक्वल टू एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस प्रकार के सवाल कई बार बोर्ड में भी आ चुके हैं और इस प्रकार का हमारा प्रयास आपको सराहनीय लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक या शेयर भी करें। अब मैं यहाँ S25 लिखता हूँ, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना ना। यहाँ पे देखिए जिनके nवां पद ये 25 पद लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 25 तो बराबर 25 बटा 2 इंटू ए का मतलब 7। ठीक है, प्लस 25 माइनस 1 इंटू आपका डी का मान आया आपने 4, यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, अपने पास अब देखिए हम यहाँ पे काम इसको मिटा देता हूं मैं। तो यहां से मैं देखो यहां से उठा के यहां लाता हूं तो S25 सही है बराबर अपने पास, तो अपना यहाँ पे देखिए ये 7 दूनी 14
ये सारे दिन 14 लिख दिए। ये 25 माइनस 1 तो 24 हो गया। अच्छा 24 यहाँ लिख दिया, गुणा 4 है 4 लिख दिया। अब मैं इसको आगे लिखता हूँ 25/2 और ये 14 प्लस 24 को 4 से गुणा करते हैं तो अपने पास 96 आते, ठीक है 96 लिख दिया। अब 96 और 14 को जोड़ लेते हैं तो 25/2 इंटू इनको जोड़ेंगे 96 और 14 को जोड़ेंगे अपने पास आएंगे 110। अब अपने पास देखिए ये और ये कट रहा है, ये अंश में है ये हर में है तो कट जाएगा। अंश और हर ही कटते हैं हमेशा, 2 एकम 2 और इसमें अगर भाग देते हैं तो अपने पास 55 आ जाते हैं। इस प्रकार अपने पास 25 गुणा 55, इनको हम गुणा करते हैं तो हमारे पास 1375 आते हैं, जो कि इस श्रेणी के 25 पदों का योगफल है। S 25 बराबर 13,1375।